हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और इधर हम आ गए अपनी कच्ची रसोई में चूल्हे की पुताई करने के लिए। तो कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। सुबह होते ही यही सारे काम साफ सफाई के शुरू हो जाते हैं। तो घर में हमने झाड़ू लगा दिया था और थोड़े से शाम के बर्तन भी पड़े थे, वो भी हमने धुलकर रख दिए थे। और इधर अब कर देते हैं चूल्हे की पुताई। उसके बाद में और बाकी के काम करेंगे। तो शाम को जब भी लेटते हैं फिर भी साफ़ सफाई करके ही लेटते हैं और सुबह उठते ही फिर से लग जाते हैं साफ़ सफाई करने में। उसके बाद में ही और बाकी के काम होते हैं। तो तब तक हमारा चाय नाश्ता होगा, तब तक हमारी रसोई भी अच्छे से सूख जाएगी। और सुबह के टाइम ही चूल्हे की पुताई करते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि हमारी खुली रसोई है तो बहुत जल्दी से ही यहाँ पर बिल्ली भी आ जाती हैं, कुत्ते भी आ जाते हैं। तो इसी वजह से सुबह के टाइम ही पुताई करते हैं और उसके बाद में ही फिर हम खाना बनाते हैं। तो इधर उसके बाद में चाय नाश्ता करने के बाद हम आ गए हैं फिर से रसोई में। तो अब लगा लेते हैं कुकर में लेई, जिसको लेई भी बोलते हैं और रखियाना भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर सभी लोग रखियाना बोलते हैं। तो इसको राख को लगा लेते हैं कुकर में। तो आज हम कुकर चढ़ाएंगे चूल्हे पर ही, तो हमने कहा थोड़ी सी राख लगा देते हैं तो ये ज़्यादा काला नहीं होगा। और अगर हम वैसे ही चढ़ा देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा काला काला लग जाएगा, फिर छुटाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और कुकर भी ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी से ही। और तो हमने राख लगा कर रख दिया है और इससे राख लगाने से है ना कि बहुत जल्दी से ही छूट जाते हैं हमारे बर्तन। तो हम अब तो कढ़ाई में भी लगा देते हैं, तो कढ़ाई भी बहुत जल्दी से ही हमारी छूट जाती है। और वैसे भी जो लोहे की कढ़ाई होती है वो काली हो जाती है तो बहुत ही मुश्किलों से छूटती है। तो उसको एक बार अगर अच्छे से साफ़ कर लो फिर जल्दी जल्दी से छूट जाती है। तो पहले हम कुकर में दाल बना लेंगे, उसके बाद में इसी कुकर में हम चावल बनाएंगे। तो इधर हमने दाल को धोकर डाल दिया है कुकर में और साथ में ही थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और मिर्च नहीं डालेंगे, नमक भी डाल दिया है। तो मिर्च है ना कि छौंका जब हम लगाएंगे दाल में तब हम मिर्च डालेंगे। तो दाल को ऐसे ही बना लिया है हमने और दाल को कर लिया है कटोरी में, एक बड़ी कटोरी में। और अब रख दिए हैं हमने चावल। तो यहाँ पर का थोड़ा सा क्लिप हमारा कट हो गया है। वो क्यों कट हो गया है? क्योंकि यहाँ पर बैठे थे आरोही के पापा, तो आरोही के पापा ने वो वाला क्लिप देखा तो वो कट कर दिया कि ये वाला क्लिप नहीं अच्छा आया है। तो उन्हीं ने ये क्लिप कट कर दिया है जब हमने दाल परोसी थी। तो इसी वजह से यहाँ का क्लिप हमने नहीं दिखा पाया है। और उसके बाद में तुरंत से ही हमने चावल बनने के लिए रख दिए हैं। लेकिन अभी दाल में हमने छौंका नहीं लगाया है, तो दाल हमारी रखी हुई है तो दाल में छौंका भी लगाएंगे। और इधर उसके बाद में हम लेने के लिए आ गए थे बगिया को लकड़ियाँ, क्योंकि लकड़ियाँ नहीं थी आज। और कंडे हम सुबह के टाइम ले गए थे लेकिन लकड़ियाँ नहीं ले जा पाए थे। तो लकड़ियाँ हमने कहा चलो लेने के लिए चलते हैं बगिया को। उसके बाद में ही रोटियाँ सेकेंगे, तब तक हमारे चावल बन रहे हैं और आटा भी तैयार करके हमने रख लिया था। तो उसके बाद में फिर हम तुरंत से ही बगिया को आ गए थे। तो यहाँ बगिया से ले लेते हैं लकड़ियाँ। और बगिया में है ना कि बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी बहुत लकड़ियाँ भीग गई थी। तो थोड़ी बहुत धूप निकली है तो सूख गई हैं। तो जो महीन लकड़ियाँ हैं वही वाली हम लकड़ियाँ तोड़ के ले चलेंगे। और मोटी वाली लकड़ी जो है वो हमारी मड़ैया में रखी हैं। तो मोटी वाली तो थी लेकिन पतली वाली लकड़ियाँ नहीं थी। और रोटियाँ सेकने के लिए है ना कि थोड़ी सी पतली वाली लकड़ी ज़रूर ही होनी चाहिए, मोटी वाली में इतने अच्छे से नहीं बन पाती हैं। तो हमने कहा चलो थोड़ी सी पतली वाली लकड़ी तोड़ लेते हैं। तो ये वाली लकड़ी हमारे तोड़ने के लिए ही लगी थी, तो सूख तो गई हैं, बहुत ही अच्छे से सूखी हुई हैं। तो इन्हीं को हम तोड़ लेते हैं। और ज़्यादा लकड़ी हम नहीं ले चलेंगे, बस थोड़ी सी ही ले चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर रसोई में भी फिर रखने की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर तो बगिया में रखी ही रहती हैं, तो जब भी ज़रूरत पड़ती हैं तो यहीं से लकड़ियाँ हम ले लेते हैं। तो इधर तोड़ लेते हैं और थोड़ी सी हमने तोड़ ली हैं और एक दो लकड़ियाँ हमने मोटी भी ढूंढ ली हैं। तो मोटी है ना कि सब्जी के पास में लगा देते हैं, तो सब्जी हमारी बनती रहती है और कंडे भी लगा देते हैं साथ में। तो जब हम रोटियां सेकते हैं चूल्हे पर तब लकड़ियों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, कंडे कम ही लगते हैं। तो हमने कहा चलो थोड़ी सी लकड़ियां ले आते हैं, उसके बाद में ही रोटियां सेकते हैं। और एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप जब मोटी रोटी बनाना तो पास से दिखाना कि आप हाथ से कैसे मोटी रोटी बनाती हो। और हमें बहुत ही अच्छा लगता है आप हाथ से रोटी बनाती हो। और हमने बहुत ही कोशिश की बनाने की, लेकिन हमसे नहीं बन पाई। और हमारे बच्चे कहते हैं कि जैसे आंटी जी रोटी बनाती हैं मोटी वाली वैसी ही रोटी बनाओ। तो हम गैस पर सेकते हैं तो हमसे जल भी जाती हैं। तो दीदी जी बहुत ही आसान है मोटी रोटी बनाना। तो आज हम मोटी रोटी नहीं बनाएंगे, लेकिन जिस दिन भी मोटी रोटी हम बनाएंगे आपको ज़रूर ही दिखाएंगे और पास से दिखाएंगे कि कैसे हम हाथ से ही मोटी रोटी बनाते हैं।
तो कई दीदियों ने हमारी पहले भी पूछा था कि आप मोटी रोटी कैसे बनाती हो और मोटी रोटी का आप आटा कैसे लगाती हो। तो आटा तो हम सेम ही लगाते हैं, जैसे ही मोटी रोटी का आटा लगाते हैं वैसे ही पतली रोटी का लगाते हैं। उसी से हम पतली रोटी भी बना लेते हैं और उसी से मोटी रोटी भी बना लेते हैं। तो सिर्फ बनाने का अंतर है कि अच्छे से रोटी बननी चाहिए और अच्छे से ईंधन भी होना चाहिए, क्योंकि ईंधन की भी बात हो जाती है। तो अच्छे से जब हमारा चूल्हा जलता है तभी हमारी अच्छे से रोटियां बनती हैं। तो इधर हमने लकड़ियां यहीं पीछे वाले घर में ही रख दी हैं। तो अभी हम थोड़े से बर्तन भी धुलेंगे, तो पहले बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद में ही लकड़ियां लेने के लिए आएंगे। और तब तक हम देख भी लेंगे कि हमारे चावल बन गए हैं या नहीं बन गए हैं। तो अब लगाने लगे हैं दाल में छौंका, और छौंके में हमने डाला है लहसुन प्याज और 2 लाल मिर्च डाली हैं। जीरा नहीं डाला है क्योंकि जीरा आज ख़त्म हो गया था। तो जो चीज़ें हैं हमारे पास वही हमने डाली हैं। और सभी लोग चले गए हैं खेत पर, तो कोई यहाँ पर है भी नहीं जिससे हम मंगवा लें। तो जो भी चीज़ें हैं उन्हीं से हम काम चला लेते हैं। और वैसे अगर अरहर की दाल में थोड़ा सा जीरा पड़ जाता है तो थोड़ा सा स्वाद भी दाल का बढ़ जाता है, लेकिन आज जीरा ख़त्म हो गया था तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इन्हीं से काम चला लेते हैं। और थोड़ी सी हमने हींग भी डाल दी थी। और सभी लोग गए हैं खेत पर, गेहूं की कटाई चल रही है तो सभी लोग गेहूं काटने के लिए गए हैं। तो दाल चावल ही खेत पर जाएंगे। तो इधर हमने रोटियां भी सेंक ली थी, तो वो वाला क्लिप आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाया है। तो आज थोड़ी सी जल्दी भी थी तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी रोटियां सेंक लेते हैं। और इधर हम परोसने लगे हैं रोटी खेत के लिए। तो यहीं तसले में हम परोस रहे हैं चावल, और 2-3 थालियां रख देंगे क्योंकि 3-4 लोग गए हैं खेत पर और साथ में आरोही भी गई हैं। तो आरोही भी खेत पर ही हैं। तो सुबह से ही वो भी चली गई थी चाय नाश्ता करने के बाद। बुआ और हमारी जो छोटी वाली ननद जी, उन्हीं के साथ में आरोही भी चली गई थी। तो यहाँ पर हम हिसाब लगा रहे थे कि कितने चावल रखें और कितनी रोटियाँ रखें। तो यही सभी लोग घर के ही हैं, तो हमने कहा चलो दाल चावल ही भेज देते हैं। और वैसे तो अगर कोई बाहर का होता तो फिर हम कुछ और बनाते, पराठे बनाते या फिर पूड़ी कचौड़ी बनाते। तो सभी लोग घर के ही हैं तो हमने कहा चलो दाल चावल बना लेते हैं। तो इधर हमने रोटियां और चावल परोस भी दिए हैं, तो इसमें कर देते हैं दाल। और फिर कोई लेने के लिए आ रहा है तो लेकर जाएगा खाना। तो हम देने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी दूरी पर खेत है। तो आरोही भी चली गई है। और वैसे अगर जो पास वाला खेत है वहाँ पर कोई काम होता है तो वहाँ पर हम खाना लेकर चले जाते हैं। तो आरोही के पापा आए थे खाना लेने के लिए। और उसके बाद में अब कर लेते हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई। तो गैस हमारी बहुत ही गंदी हो गई थी। तो चूल्हे की साफ़ सफाई तो जल्दी जल्दी से हो जाती है, लेकिन गैस की सफाई इतनी जल्दी से नहीं हो पाती है। तो हमने कहा चलो आज गैस की भी साफ़ सफाई कर देते हैं। तो बस लग गए हैं गैस चूल्हे की साफ़ सफाई करने में। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि आरोही बहुत ही प्यारी बच्ची है, आरोही को काली चाय मत पिलाया करो, आरोही के लिए एक दूध का डब्बा ले लो और थोड़ा सा दूध उसकी चाय में मिक्स कर दिया करो तो आरोही को अच्छा लगेगा। तो सही कहा दीदी, लेकिन दूध का डब्बा था हमारे पास तो इन दिनों में ख़त्म हो गया है। और आरोही है ना कि ये मानती नहीं है, कि कहती है चाय पियेंगे। तो किसी किसी दिन दूध तो आ जाता है और किसी किसी दिन नहीं आ पाता है। तो इसी वजह से इनको थोड़ी सी ही हम चाय दे देते हैं। और वैसे हम बहुत जल्दी से ही दूध का डब्बा मंगा लेंगे। और इधर हमने अपनी पक्की वाली रसोई को भी एकदम से चमका दिया है, गैस चूल्हा को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है और पटिया टिया भी हमने अच्छे से साफ़ कर दी थी। उसके बाद में इधर आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर बुआ और बड़ी अम्मा दोनों लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। और इधर हमारे सूख रहे हैं कपड़े, तो ढेर सारे कपड़े इधर सूख रहे हैं। तो कपड़े लेकर फिर आ गए थे घर पर और बुआ और बड़ी अम्मा वहीं पर बैठी थी, बातें कर रही थी। तो थोड़ी देर के लिए हम भी रुक गए थे। और इधर बन रही है दलिया, क्योंकि आज दोपहरी में कुछ बना नहीं था तो हमने कहा चलो दलिया ही इतने टाइम बना लेते हैं। और दलिया हमने बनाई है मीठी वाली, नमक वाली सभी लोग दलिया नहीं पसंद करते हैं। तो हमने कहा चलो मीठी वाली ही बना देते हैं। और थोड़ा सा हमने इसमें दूध भी डाल दिया है। तो बस हमारी दलिया बनकर तैयार हो गई है, तो सभी को दे देते हैं।
और उसके बाद में सेकेंगे रोटियां, क्योंकि रोटियां भी सभी लोग खाएंगे। और इधर आप सभी को हम दिखाते हैं अपना दूसरा वाला घर, जिसे हम बोलते हैं पीछे वाला घर। तो कई दोस्तों ने हमारे कमेंट किया है कि ये दूसरा वाला घर आपने ब्लॉग में नहीं दिखाया है, तो हमने कहा चलो आज दिखा देते हैं। तो हमने कई बार दिखाया है और यहाँ पर का अक्सर कर हम ब्लॉग में दिखाते रहते हैं, लेकिन पूरा नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि जहाँ का काम होता है वहीं का हम दिखा देते हैं और बाकी की चीज़ें हम नहीं दिखा पाते हैं। तो इधर हमारा बना है थोड़ा सा कच्चा घर, जो कि दीवारें इसकी पूरी तरह से कच्ची हैं और ऊपर पड़े हुए हैं छप्पर। तो पूरे में छप्पर ही छप्पर आपको मिलेंगे। और थोड़ा सा इस तरफ है वो वाला थोड़ा सा पक्का बना है। तो यहाँ पर है ना कि हमारे जो सास ससुर हैं वो लोग रहते हैं और ननद जी भी ज़्यादातर यहीं पर रहती हैं। और घर में हम लोग रहते हैं, हम रहते हैं, हमारी देवरानी रहती हैं और हम लोग कई लोग हो जाते हैं घर पर भी, तो घर पर थोड़ी सी कम जगह पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पीछे वाले घर में बहुत सारी जगह है, पर अच्छे से अभी जगह बन नहीं पाई है। तो इतनी जगह ये हमारी बनी है। और ऊपर जो इसकी छत है वो सीमेंट वाली टीन पड़ी हुई है। तो आप सभी को अंदर भी दिखाते हैं, तो चलते हैं अंदर इसके। तो यहाँ पर 2 दरवाजे लगे हुए हैं, 2 ही कमरे बने हैं। तो यहाँ गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि जो इसकी छत है उसके ऊपर टीन पड़ी हुई है। तो वैसे ठंड के दिनों में यहाँ पर आराम रहती है। तो यहाँ पर बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है। तो खटिया भी पड़ी है, तख्त भी यहाँ पर पड़ा है और इधर भी बहुत सारा सामान रखा है। और भूसा भरने वाली बखारी में भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो इन दिनों में बखारी तो खाली हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी सामान था वो उसी में रख दिया है। और इधर भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ पर बोरी भी रखी हुई है जिनमें सरसों है। तो जो भी घर में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो यहीं पर रख देते हैं। तो घर में है ना कि खाली जगह हो जाती है। वैसे घर में भी बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर सारी चीज़ें यहीं पर रख देते हैं जो भी चीज़ें होती हैं। अब गेहूं की कटाई हो जाएगी, दोबारा से बखारी में भूसा भर दिया जाएगा। तब तक बुआ ने कुछ छोटी मोटी चीज़ें रख दी हैं। जो कबाड़ वाली भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं और कुछ तो अच्छी भी चीज़ें हैं, तो इसमें रख दी हैं। तो इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं और बखारी तो बिल्कुल खाली है, लेकिन अब इसको साफ़ करके उसके बाद में भूसा भर दिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ लकड़ी के तख्ते भी रखे हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।